भारत को ग्रास रूट लेवल से फुटबॉल में ग्रो करने के लिए आपने क्या क्या योजनाएं बनाई है ये आपने अच्छा सवाल पूछा। देखिए, ग्रास रूट एक है, जैसा कि आपको आगे कोई चीज अच्छा करना हो, यदि आपके बच्चा पढ़ाई में अच्छा करे, डॉक्टर बने, तो उसकी केजी और प्राइमरी स्कूलिंग अच्छा होनी चाहिए। उसी तरह यदि कल आप अपने बेटा और बेटी को अच्छा फुटबॉल खिलाना चाहते हो, तो देखना पड़ेगा कि ग्रास रूट में, यानी कि जब उनकी बेसिक्स बनती है, फुटबॉल की जब व्याकरण बनता है, तो वो कहाँ पे कैसा ट्रेनिंग लिया। उस कारण मुलराज जी हमारे गुजरात फुटबॉल के सेक्रेटरी भी है और ग्रास रूट डेवलपमेंट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नेशनल चेयरपर्सन भी है। तो उनके चेयरमैनशिप में जो सब कमेटी बनी है, वो फुटबॉल फॉर स्कूल और ग्रास रूट ये दोनों ही देखते हैं। फुटबॉल फॉर स्कूल क्या है? भारत में मान लीजिए करीब करीब 1,53,000 स्कूलों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के सहयोग से, नवोदय विद्यालय के माध्यम से कम भारत के 500 जिला में 1,53,000 स्कूलों में 2,61,00,000 2.61 करोड़ जो चिल्ड्रन है, उन बच्चों को फुटबॉल खेलने की मौका दी गई है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से 11,15,000 फुटबॉल प्रदान किया गया। तो मैं समझता हूं कि जिस संख्या की मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस सूची, इससे आप अनुमान कर सकते हैं किस तरह से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ग्रास रूट में ध्यान दिया है। और मैं समझता हूँ यदि ग्रास रूट में ध्यान दिया जाता है तो उस खेल की उन्नति और प्रगति निश्चित रूप से संभव है। आप जैसे कि आप क्रिकेट में देखते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग से क्रिकेट काफी ग्रो हुआ है, क्या आप मानते हैं कि ऐसी प्रीमियर लीगों से स्पोर्ट्स आगे बढ़ सकता है? देखिए, एक स्पोर्ट्स को आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन की आवश्यकता होती है और मैं समझता हूँ कि जो ये बहुत सारे लीग आया है हाल में, और ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं, फुटबॉल में है, कबड्डी में है और टेबल टेनिस में है, बास्केटबॉल में लाने की बात चल रही है। मैं समझता हूँ कि इसमें एक लाभ क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एम्बियंस में खिलाड़ियों की जो कंपटीशन नेस की डेवलपमेंट जल्दी होती है। और मैं समझता हूँ कि इन लीग की एक भूमिका होता है उस खेल को आगे बढ़ाने में, चाहे उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे उसकी कॉम्पिटिटिवनेस हो। सर, आप फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर हो और इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हो, तो फुटबॉल एरेना को अपने वर्ल्ड लेवल पे ले जाने के लिए आपने क्या क्या योजनाएं की है? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि फुटबॉल एक ऐसा लोकप्रिय खेल है, विश्व के 211 देशों में और मेंबर एसोसिएशन में खेला जाता है। अब जब बोलते हो कि 211 देश, कैसा हो सकता है जबकि यूनाइटेड नेशन में सिर्फ 195 देश है और इंटरनेशनल ओलंपिक में 206, लेकिन 211 कैसा? तो उसी तरह से इतने आइलैंड है, देश है जो कि यूएन के बाहर भी है, वो भी फुटबॉल खेलती है। इस एक लोकप्रिय खेल का भारत जैसा देश के अध्यक्ष बनना, मैं समझता हूँ गौरव की विषय है, क्योंकि भारत ना सिर्फ आज विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाली देश है, बल्कि विश्व के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इस स्थान में खेल और इकोनॉमी का बहुत बड़ा एक योग सूत्र है। मैं समझता हूं कि यदि आप इस चीज को सही से समझ सकते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो इस तरह से उत्साह है खेल के प्रति, यदि सभी फेडरेशन और विशेषकर फुटबॉल उस उत्साह के साथ खुद को जोड़ सकती है, तो मैं समझता हूं कि भारत जो है विश्व में फुटबॉल खेलने वाले देशों में एक अपना पहचान बना पाएगा। भारत को ग्रास रूट लेवल से फुटबॉल में ग्रो करने के लिए आपने क्या क्या योजनाएं बनाई है? ये आपने अच्छा सवाल पूछा। देखिए, ग्रास रूट एक है, जैसा कि आपको आगे कोई चीज अच्छा करना हो, यदि आपके बच्चा पढ़ाई में अच्छा करे, डॉक्टर बने, तो उसकी केजी और प्राइमरी स्कूलिंग अच्छा होनी चाहिए। उसी तरह यदि कल आप अपने बेटा और बेटी को अच्छा फुटबॉल खिलाना चाहते हो, तो देखना पड़ेगा कि ग्रास रूट में, यानी कि जब उनकी बेसिक्स बनती है, फुटबॉल की जब व्याकरण बनता है, तो वो कहाँ पे कैसा ट्रेनिंग लिया। उस कारण मुलराज जी हमारे गुजरात फुटबॉल के सेक्रेटरी भी है और ग्रास रूट डेवलपमेंट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नेशनल चेयरपर्सन भी है। तो उनके चेयरमैनशिप में जो सब कमेटी बनी है, वो फुटबॉल फॉर स्कूल और ग्रास रूट ये दोनों ही देखते हैं।
फुटबॉल फॉर स्कूल क्या है? भारत में मान लीजिए करीब करीब 1,53,000 स्कूलों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के सहयोग से नवोदय विद्यालय के माध्यम से कम भारत के 500 जिला में 1,53,000 स्कूलों में 2,61,00,000 2.61 करोड़ जो चिल्ड्रन है, उन बच्चों को फुटबॉल खेलने की मौका दी गई है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से 11,15,000 फुटबॉल प्रदान किया गया। तो मैं समझता हूं कि जिस संख्या की मैं आपके सामने रख रहा हूं इस सूची, इससे आप अनुमान कर सकते हैं किस तरह से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ग्रासरूट में ध्यान दिया है। सर, आप फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर हो और इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हो, तो फुटबॉल एरेना को अपने वर्ल्ड लेवल पे ले जाने के लिए आपने क्या क्या योजनाएं की है? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि फुटबॉल एक ऐसा लोकप्रिय खेल है, विश्व के 211 देशों में और मेंबर एसोसिएशन में खेला जाता है। अब जब बोलते हो कि 211 देश, कैसा हो सकता है जबकि यूनाइटेड नेशन में सिर्फ 195 देश है और इंटरनेशनल ओलंपिक में 206, लेकिन 211 कैसा? तो उसी तरह से इतने आइलैंड है, देश है जो कि यूएन के बाहर भी है, वो भी फुटबॉल खेलते हैं। इस एक लोकप्रिय खेल का भारत जैसा देश के अध्यक्ष बनना, मैं समझता हूँ गौरव की विषय है, क्योंकि भारत ना सिर्फ आज विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाली देश है, बल्कि